जय मसीह के दोस्तों। लोग कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका धर्म बदल जाता है, लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह का स्वाद चखा है वही जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म को नहीं बल्कि जीवन को बदलता है। और उसी के साथ गवाही लिए हुए हमारे साथ है प्रभु की दासी, मैं इन्हें नानी जी कहता हूँ। और मैं चाहूँगा नानी जी आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। जय मसीह के। मेरा नाम असला शेंडे है और मेरी उम्र 70 वर्ष की है और प्रभु में विश्वास करने से मुझे 40 साल हो चुके हैं और मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं गवाही दूँ। हालेलुया। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपने सवाल जवाब की ओर, गवाही की ओर। तो नानी जी मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, मेरे 3 क्वेश्चन उन तीनों को मैंने एक में बनाया है। वो क्वेश्चन ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले आपका जीवन कैसा था और आपने प्रभु यीशु मसीह को फिर कैसे जाना, और प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए। परमेश्वर के आने के पहले मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा जीवन पाप से भरा हुआ था। मैं प्रभु यीशु को जानती नहीं थी। मेरे जीवन में बहुत से ऐसे समस्याएं थी और मेरे जीवन में बहुत से ऐसे चढ़ाव उतार आए कि मैं बता नहीं सकती। और ये सब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि परमेश्वर का वचन जब मेरे पास पहुंचाया गया और एक मेरी सहेली थी, उसने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया और मैंने 6 महीने तो उसको ग्रहण नहीं किया था, लेकिन जब उसने और मुझे परमेश्वर के बारे में बताई कि परमेश्वर कौन है, यीशु क्यों आया है और हमारे जीवन को क्या करना चाहता है, ये सारी बातें जब उसने बताई तो मुझे लगा कि सही परमेश्वर होगा और मैं परमेश्वर को जानने लगी। जब उसको मैंने ग्रहण किया और जानने लगी, उसके बाद जो मेरा पुराना मनुष्यत्व था, पुराने विचार थे, पुराना स्वभाव था, जो कुछ भी मेरे जीवन में था, पुरानी हालातें थी, समस्या थी, विपत्ति थी, बीमारियां थी, कंगाली थी, दरिद्रता थी, ये सब उसने बताने के बाद वो धीरे धीरे मेरे जीवन से अलग होने लगा, यानी बदलते चला गया। और उसके बदलते जाने के बाद मैं और भी गहराई से परमेश्वर को जानने के लिए उसने मुझे बाइबल दिया था, उस बाइबल को मैंने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद परमेश्वर के वचन को जब मैं पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन होने लगा। मेरे जीवन में जो कुछ बातें थी, जो कुछ मेरे घर में जो कुछ समस्या थी, बीमारियां थी, कंगालपन था, दरिद्रता थी, कई ऐसे समस्या ने और चिंताओं ने बोझ ने हमें दबा रखा था, तो परमेश्वर ने उसको उस बाइबल के अनुसार जब वचन मेरे ग्रहण करने लगी तो वो छुटकारा मुझे प्राप्त हुआ। ओके, तो आप अपने फैमिली में पहले आप ऐसे थे जिन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह पर? नहीं, कोई नहीं था, मैंने विश्वास की थी। और आपके साथ फिर कौन आया विश्वास में? फिर मेरे साथ मेरी सास आई, फिर मेरे घर में मेरे बच्चे भी थे, वो भी आए परमेश्वर में। मेरे बेटियाँ, 3 बेटियाँ, एक लड़का था, वो भी आया। और उसके बाद मैं अपने पति के लिए प्रार्थना करते गई तो वो भी विश्वास करने लगे और वो भी आने लगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। उसके बाद जब और अधिक मैं परमेश्वर के नज़दीक जाने लगी और मुझे बहुत ऐसा लगा कि कोई बातें करता है, बातें करना शुरू कर दिया था। तो उसके द्वारा मैंने जो कुछ भी पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। तो मेरे पति 3 साल काम को नहीं गए थे, तो मैंने पहले बोली कि प्रभु मेरे पति एजी ऑफिस में होने के बावजूद भी घर में रहते हैं तो वो काम को जाना चाहिए। पहला चक्कर मेरे घर में कि जो ड्यूटी में नहीं जाते थे वो होने लगा, वो ड्यूटी जाने लगे। उसके बाद हमारे घर में जो उदासी थी, निराशा थी, एक में के साथ जो संबंध नहीं बनते थे, वो सब धीरे 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 शांति आने लगी, धीरज आने लगा जीवन में। और
तब जो कुछ भी पवित्र शास्त्र के अनुसार मैंने मांगना शुरू किया तो परमेश्वर ने वो कार्य किया। और मेरे पति नशे में भी रहते थे, तो मैंने कहा प्रभु नशे में रहते ये दारू भी छूटना चाहिए, तो वो भी परमेश्वर ने किया। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने बदलते गया हमको, हमारे जीवन को, हमारे बच्चों को, सबको बदलते गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बातों के लिए कि यीशु मसीह के द्वारा हमारे घर में खुशियाँ आई, आनंद आया, उत्साह आया, एक नई ताजगी आई, एक में के संबंध में मिठासपन आया और बच्चे भी मेरे साथ चलने लगे। जहाँ जहाँ मैं जाती थी वहाँ वहाँ वो आने लगे और परमेश्वर का वचन गहराई से मैं सुनती गई। लोगों के द्वारा भी मैं सुनने लगी और पास्टर के द्वारा भी मैं सुनने लगी और वचन को मैं ज़्यादा महत्व देती थी, तो वचन को भी मैं ग्रहण करती चली गई। परमेश्वर ने मेरा परिवर्तन किया, मेरे सारे परिवार को बदल दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। उसके बाद परमेश्वर ने किस तरह से परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, मैं जानती नहीं थी कि मैं परमेश्वर की गवाही दूंगी, गांव-गांव जाकर उसके बारे में बताऊंगी। ये बातें मेरे मन में कभी नहीं आई थी, लेकिन पवित्र आत्मा जब मेरे जीवन में आया तो उसने मेरी मदद किया और वो मुझे देहातों में, गाँवों में और नगर में भी मुझे इस्तेमाल करने लगा। और मेरा सारा घराना आज प्रभु में बना हुआ है। मेरे बच्चे प्रभु में बने हुए हैं, मेरे बहू बने हुए हैं, मेरे दामाद बने हुए हैं, मेरे नातू पोते बने हुए हैं। इस तरह से मेरे घर में आनंद ही आनंद और खुशी और शांति आने लगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो मेरा उसके साथ में एक क्वेश्चन ऐसा है कि जब आप विश्वास में आए तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपका विरोध किया या परिवार में से, घराने में से किसी ने आपको रोका होगा कि क्या कर रही है? हाँ, जब मैं प्रभु में आई तो सताव तो आने लगा। बस्ती के लोगों ने भी बहुत सताव किया, रिश्तेदारों ने भी सताव किया, क्योंकि हम बौद्धिस्ट परिवार से मसीह में आए थे। तो उसके द्वारा लोग, पहले मैं बिहार में जाती थी और वर्षवास करती थी, 40 दिन का उपवास करती थी, परिसर पाठ होता था मेरे घर में। ये सब मैंने करना छोड़ दिया तो लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो कई लोगों ने हमारे ऊपर दबाव किया, हमें मारने के लिए भी आए। सारे लोग कहते थे कि इसने लोगों को बताती है तो उनको क्रिश्चियन बनाना चाहती है, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। परमेश्वर ने जो कुछ मेरे जीवन में बदलाव देखा, मेरे परिवार में बदलाव देखा, तो लोग आते गए। मेरी जो बहनें थी मेरे नज़दीक की, उनको मैं बताती गई और उनके भी जीवन में परमेश्वर परिवर्तन करने लगा था। जिस तरह से मेरे जीवन में परिवर्तन किया, उनको भी धीरे धीरे उन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने उनको भी बदलाव दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आगे क्वेश्चन ये है मेरा रानी जी कि जैसे अभी आपका विश्वास बढ़ा है, अभी आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है कि वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन देने वाला है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन मोस्टली लोगों से पूछता हूँ। चलो आप तो विश्वास में आए, लोगों ने आपके जीवन, प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में परिवर्तन दिया, नए नए कामों को किया, जीवन को बदल दिया। लेकिन आगे जाके अगर इन फ्यूचर समझिए कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, गंभीर सिचुएशन आता है, तो क्या ऐसे सिचुएशंस में आपका विश्वास मजबूत रहेगा, आप प्रभु में बने रहेंगे, कि ऐसा आपके जीवन में आएगा कि नहीं यार, मैं प्रभु में होकर भी ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है? तो उस समय आपका क्या थॉट रहेगा कि मैं प्रभु में रहूं कि नहीं रहूं? प्रभु का जो प्यार मुझे मिला है जी, मैंने संसार से ये प्यार नहीं पाया, ना रिश्तेदारों से, ना अपनों से भी ये प्यार मैंने नहीं देखा जो प्यार मसीह यीशु ने मुझसे किया। और जो कुछ भी मैंने उससे मांगती गई, उससे भी कहीं बढ़कर, ये योग्यता मेरे पास नहीं थी, कहीं बढ़कर उसने मुझे दिया। मैं बता नहीं सकती, उसका वर्णन कर नहीं सकती, इतने उसका बयान भी मैं नहीं कर सकती, इतने कार्य मेरे जीवन में वो करता आया। 40 साल से वो आज तक वफादार बनकर अपने वायदों को हमारे परिवार में पूरा करता आया। तो जब मैं परमेश्वर में आई हूँ तो पूरी तरह से मैं अपने जीवन को समर्पित कर चुकी हूँ, मेरे परिवार ने समर्पित किया है और आज मेरा सारा परिवार उसी में बना हुआ है, उसी में शादी हो गई है, उसी में बच्चे हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद, चाहे आंधी आए, तूफान आए, सताव आए, मारे, हमको बस्ती वालों ने ऐसा किया था, लेकिन हम डरे नहीं,
हम डरे नहीं, हमने सामना किया। हमने हर समय में लोगों का सामना किया। लोगों ने हमें गाली दिया, किसी ने गंदे गंदे बातें हमारे को बोले, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं करती गई। केवल मैं परमेश्वर के क्रूस के ओर देखते हुए दौड़ते चली गई और परमेश्वर ने वो कार्य, मेरा मतलब भी नहीं कि मैं उसको छोड़ूं, क्योंकि यदि मैं उसको छोड़ दूं तो वो पुराना मनुष्य तो फिर से आएगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा जीवन जो परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर ने इतने साल तक उसने मेरी अगुवाई किया, मार्गदर्शक किया, उसने अपने सत्य का मार्ग दिखाया, अपने दान वरदानों से भरा, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारी चंगे हो गई, बड़े एक कलीसिया के पास्टर बने। मेरा बेटा भी पास्टर है, मेरे पति भी पास्टर है, और मेरा सारा घराना, मेरे दामाद भी पास्टर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतना सुंदर जीवन दिया, इतने सारे कार्य किए, तो वो छोड़ने का मतलब भी नहीं आता। मैं नहीं छोड़ सकती, चाहे मुझे कोई मारे या पीटे या कुछ किए। मुझे पुलिस थाने में बंद किए थे, मुझे सताओ, मेरे पास बहुत कुछ आया, मैं बता नहीं सकते थे। बताओ तो एक एक बातों को बहुत टाइम हो जाएगा, इतनी सताव है। उस सताव में भी परमेश्वर ने हमें धीरज दिया, हिम्मत दिया, ढाढ़स दिया। और उस सताव में भी कोई चाकू लेके आते थे, कोई घर जलाने के लिए आते थे, उसमें भी परमेश्वर ने हमें बचाते गया और वो हमारी रक्षा करता गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छी तरीके से बताया नानी जी ने। मेरा ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नहीं है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा हमारी ऑडियंस के लिए कि अभी जो नए नए विश्वास में लोग आते हैं, वो तो ऑब्वियसली चंगाई देख कर आते हैं, जीवन परिवर्तन, जैसे आपने कहा कि प्रभु यीशु मसीह जीवन को बदलता कामों को करता है, लेकिन उनका विश्वास मजबूत नहीं होता, प्रभु को जान नहीं पाते। तो ऐसा वो क्या करे? जैसे भी आप विश्वास में मजबूत हुए हैं, आपने तो चलो आपके जीवन में परिवर्तन हुआ, चंगाई आई, लेकिन आपने प्रभु को जाना और डीपली, लेकिन बाकी के और भी आज भी ऐसे कई सारे विश्वासी हैं जो प्रभु में चमत्कार के थ्रू आ रहे हैं और सिर्फ चमत्कार पे विश्वास करते हैं, और उनका विश्वास ऐसा हो जाता है कि अगर आगे जाके वो बीमार पड़ते और चमत्कार नहीं होता तो वो छोड़ देते हैं, वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या बात कहेंगे, क्या आप सजेशन देंगे, क्या आप नॉलेज देंगे कि आप प्रभु में कैसे बने रहें? मैं तो उनको यही बातें बताती रहती हूँ कि वचन पर हम ज़्यादा मनन करेंगे, वचन को हम अपने हृदय में अधिकार से बसने देंगे। वचन हमें हर परिस्थिति पर जय पाने की सामर्थ्य देता है, और मैं उनको यही बोलती रहती हूँ कि हमें हर परिस्थिति में वचन के सहायता के द्वारा परमेश्वर हमें मजबूत करता है। मैं कितने भी उनको बताऊँ, यदि उनका मन वचन पर नहीं है तो वो चले भी जा सकते हैं। बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने बपतिस्मा भी लिया, बहुत से लोगों ने तीनों चमत्कार भी देखे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि वचन को बहुतायत से अपने जीवन में न लेने के द्वारा ही वो चले जाते हैं। वो सत्य को और अधिक जानना नहीं चाहते, वो सत्य के पास आना नहीं चाहते। उनको है कि मुझे ये प्रार्थना करके देंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। वो खुद अपने पर विश्वास नहीं करते। पहली बात, वो जो प्रार्थना करते उन पर वो विश्वास नहीं रहता, और वो विश्वास न रहने के कारण वो फिर मुझसे प्रार्थना करेंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, यानी वो गोल 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 घूमते रहेंगे। लेकिन उनको ये मैं कहती हूँ कि परमेश्वर की वचन जो लिखा है कि तुम इन चिन्ह और चमत्कार को करोगे, तो ये जो रिपोर्ट परमेश्वर ने हमें दिया है, तो इस पर यदि विश्वास करते हो, उसने कहा वो तो दान वरदान तो फिर बात की बात है, लेकिन पहला है कि तुम विश्वास करने वालों भी ये चिन्ह होंगे। तो परमेश्वर का वचन ये है, तो परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए सामर्थ्य और विश्वास योग्य भी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते, वो इस बात को नहीं, वो मनुष्य पर विश्वास करते हैं, लेकिन यदि वो यीशु के नाम पर विश्वास करे या वचन पर विश्वास करे और पवित्र आत्मा उनकी मदद करने की, उनकी सहायता करने के लिए वो तैयार है, तो वो बने रह सकते हैं। बहुत से लोग आए 40 साल में, मैं बता नहीं सकते कितने दुष्ट आत्मा के लोग आए, कितने बीमारी के लोग आए, कितने लोग आए। सभी लोग बने हुए नहीं है, कोई चले गए हैं, कोई आए हुए हैं, किसी ने तो खुद के घर में चिन्ह और चमत्कार देखे हैं, फिर भी उनकी बढ़ोतरी होती गई, सब कुछ अच्छा हो गया,
और अच्छे होने के बावजूद भी वो छोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ते करके, तो वो कहते कि हमारा सब अच्छा ही हुआ है अभी। ओके। ऐसे भी लोग हैं। प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने प्रेम को हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा उड़ेलता है। वो इतना प्रेम करता है, हम उतना प्रेम नहीं करते। उसकी गहराई यदि प्रेम की नापे, मनुष्य झूठा है। वो मनुष्य के जीवन में शरीर के काम होने के नाते वो कभी भी शरीर हमारा संसार में जाने के लिए दौड़ता है, और वो सुनते तो है। यदि वो वचन को पूरी तरह से ग्रहण करे तो निश्चय उनका जीवन उसी मसीह के रूप में बदल जाएगा, क्योंकि उसने वही हमें आज्ञा दी, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानता है। तो यदि मैं प्रेम करती हूँ और आज्ञा को नहीं मानती हूँ तो मैं झूठी हूँ। मुझे प्रेम करना और आज्ञा को मानना, तभी मसीह में हमारी जड़ मजबूत होंगे। और परमेश्वर वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके वायदे, वो कहता है आज यदि तू मांगती है, आज इसी समय में, तो वो पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। हमें विश्वास करने। आज कई लोग बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, किसी को 10 साल भी हो गए, लेकिन घर में परिवर्तन नहीं हुआ। ना उनके पति के जीवन बदले, ना उनके बच्चे के जीवन बदले। तो मैं तो ये कहती हूँ, इन लोगों ने यदि सबसे पहला स्थान यदि परमेश्वर को देते हैं, वचन से अधिक प्यार करते हैं, मनन करते हैं, उसको याद करते हैं ये वचन मेरे लिए क्या कह रहा है, तो निश्चय आने वाले दिनों में लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। हालेलुया। यदि वो वचन पढ़ते नहीं, सिर्फ प्रार्थनाएं करेंगे तो होने वाला नहीं। वचन मेरे जीवन के लिए क्या है, वचन मेरे लिए सुधार को लाता है, लाभदायक है, मेरे जीवन को परमेश्वर अपने आशीषों से भरता है। ऐसे नहीं कि वो आशीष नहीं देता। मैं उसके वायदों को भी स्मरण करती हूँ, जो उसने अब्राहम से वादा किया था वो भी मैं जानती हूँ, ऐसा नहीं कि। तो जो कुछ मैं विश्वास के साथ जो विश्वास करता है वो अधिक प्रतिफल पाता है। और विश्वास करने वालों को ये जानना चाहिए कि वो परमेश्वर है, वो जीवित है, वो सुनने वाला है, वो मुर्दा नहीं है, वो जीवित है। इसलिए यीशु के सामर्थ्य नाम में हम जो कुछ भी मांगते हैं तो पिता हमें देता है, ताकि हमारा आनंद पूरा हो। यस, और हमारा विश्वास भी मजबूत होना। विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं। ओके, तो विश्वास से सब कुछ होता है। जी, बहुत अच्छी तरीके से बताया है नानी जी ने कि जो बैकस्लाइड भी हो जाते हैं या जिनका विश्वास कमज़ोर है, तो विश्वास में मजबूत करना है तो प्रार्थना करना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है, उसके कलाम को पढ़ना है, और उसी के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत होता है। और विश्वास जब हम रखते हैं तब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। तो नानी जी ने गवाही भी दी, साथ ही में कुछ हमें हिंट्स नहीं, मैं कहूँगा टिप्स दिए हैं कि कैसे हमें विश्वास में मजबूत होना चाहिए, कैसे अगर हमारे जीवन में हमें पेशेंस रखना है, कैसे हमें विश्वास में मजबूत होना है, कैसे वचन में बढ़ना है। ये सब बातों को नानी जी ने हमारे इस पॉडकास्ट में बताया है अपनी गवाही के साथ साथ में। तो नानी जी आपका शुक्रिया आपके समय के लिए कि आपने अच्छा गवाही दिया, और आप सभी को भी शुक्रिया कि आप सब ने वीडियो को देखा। और उम्मीद करता हूँ कि जो गवाही नानी जी ने अपनी दी है ज़िंदगी की, उसको सुनकर आप भी शायद थोड़ा रिलेट करते हो या ना करते कोई बात नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका विश्वास में ज़रूर मजबूती आई होगी, आपका विश्वास एक लेवल और बढ़ गया होगा। और थैंक यू सो मच फिर एक बार देखने के लिए। और इन सब के द्वारा एक ही हमारा एम है कि परमेश्वर को महिमा मिले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।